देखिए कि 3 से 5 का जो समय होता है, उस समय में घोर अंधकार होता है, सृष्टि पर बहुत गहरा अंधकार होता है। और ये देखा जाए तो नेगेटिव शक्तियों को नेगेटिविटी होती है या नेगेटिव, उनकी पावर्स भी बड़ी होती है और देवताओं की पावर्स भी बड़ी होती है। इस यूनिवर्स के अंदर उस समय में जो काम आप करते हैं, जिस तरह का अपना समय आप बिताते हैं, वैसा ही आपको उसका परिणाम मिलता है। जैसे अगर आप धर्म आराधनाएँ करते हैं, किसी चीज़ की साधनाएँ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। और अगर आप कोई गलत काम करते हैं या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका भी आगे का जीवन चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब एक अच्छी चीज़ होती है, तो बुरी चीज़ भी होती है। इस समय में नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस तरह का आपका समय होगा, वैसा ही आपका आगे का जीवन होना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए कि एक स्कूल चल रहा है, उसमें एक क्लास चल रही है, उस क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक स्टूडेंट की बात सुन सके या हर एक स्टूडेंट की हर एक बात सुन सके। वो उन एक टीचर को सब लोगों को सँभालना होगा। और वैसे ही अगर एक टीचर को स्कूल नहीं चल रही और सिर्फ़ एक ही स्टूडेंट को सँभालना है या कुछ एक स्टूडेंट्स को सिर्फ़ सँभालना है स्कूल के अंदर और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बड़ी आसानी से उनको कवर अप कर लेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, सुन पाएँगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएँगे। सेम टू सेम चीज़ हमारे साथ होती है कि उस पूरे खाली ब्रह्मांड के अंदर जब आप अपनी बात करने की कोशिश करते हैं या अपनी बात यूनिवर्स को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत जल्दी उनकी यूनिवर्स की एनर्जी से हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है और हमारी जो प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्यूशन होता है। हम कोई मंत्र अगर जाप कर रहे हैं, तो उसकी सिद्धि जल्दी हो जाती है और उसका जो भी शुभ फल होता है, वो हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय में की सिद्धियाँ या साधनाएँ बहुत जल्दी फलती है, बहुत जल्दी फलित हो जाती है। तो अगर आप भी इस तरह से कोई सिद्धियाँ साधना करें या इस समय में अगर आप कुछ जो काम करते हैं, उस काम को करने पर ध्यान दीजिए कि आपका समय किस तरह का जा रहा है।